जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि घर के लोगों की किस्मत जो है वो बहुत हद तक उस घर की वास्तु पर निर्भर करती है। और मकान लेते वक्त सबसे कम जिस बात पे ध्यान दिया जाता है वो है घर का वास्तु। और जब लोग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं, तो कुछ दिनों बाद अगर घर का वास्तु सही नहीं है तो उसके बुरे परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं जब से इस घर में आए हैं तब से तबीयत खराब रहती है, या लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर काम में, नौकरी में, बिजनेस में घाटा हो रहा है, या बच्चे बिगड़ गए हैं, तो इस तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई किराए का मकान या फिर खरीदने के लिए मकान लेने जाते हैं तो आपको किन मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से उस मकान में आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई घर किराए के लिए या मकान खरीदने के लिए लेते हैं तो किस लोकेशन पर, किस स्थान पर आपको भूलकर भी घर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जगह वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल ही वर्जित बताई गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी तिराहे पर या चौराहे पर घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चौराहे पे क्या होता है कि बहुत तरह की तंत्र क्रियाएं होती हैं, लोग कुछ भी करके चौराहे पर फेंक आते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। साथ ही चौराहे पर वाहनों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यह तमोगुण का स्थान है, अर्थात इस जगह में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो हमेशा चौराहे पर घर लेने से बचना चाहिए। साथ ही जो तिराहा है, टी पॉइंट पे घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे भयंकर वास्तु दोष का निर्माण होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा मानसिक रूप से जो है अस्थिर हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। साथ ही किसी भी ऐसी जगह पर घर नहीं लेना चाहिए जहां बहुत ही ज़्यादा शोर होता हो, जैसे फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, फ्लाईओवर, इन सब जगहों पर घर लेने से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहां बहुत ही सुनसान इलाका हो या शमशान हो, वैसी जगह पर भी घर नहीं लेना चाहिए। साथ ही मकान लेते वक्त कुछ और बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मकान जहां आप ले रहे हैं उसके आधे 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है कहीं भी मोबाइल टावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बहुत ही बुरा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर डालती हैं। अगल बगल कहीं भी बड़ा नाला या फिर कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, साथ ही स्वास्थ्य पे भी हानि पहुंचाती हैं। तो मकान के अंदर का वास्तु जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मकान का लोकेशन जो है, बाहर का वास्तु भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अगल बगल मंदिर हो, पार्क हो तो बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों, मकान के लोकेशन के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मकान का मुख्य द्वार, अर्थात मेन गेट। मेन गेट आपका मकान का किस तरफ होना चाहिए। मकान अगर पूर्व मुखी है तो वो सर्वोत्तम है। साथ ही उत्तर मुखी मकान या ईशान कोण की तरफ अगर आपका मुख्य द्वार है तो सर्वोत्तम माना गया है। दक्षिण मुखी, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा में मकान का जो है मेन डोर नहीं होना चाहिए। ऐसे मकान में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर और साथ ही घर की आमदनी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मकान को लेने से बचें। साथ ही मकान जो है वो पूरा हवादार होना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी मकान में प्रवेश करे, मकान में अंधेरा ना हो, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो घर में खिड़की दरवाजे हैं वो भी ज़्यादातर पूर्व दिशा की ओर होने चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सुबह सुबह सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती हैं, उत्तर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे कि घर के मुखिया और घर के संतान पे इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी उम्र लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर किसी घर में दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में खिड़की दरवाजे ज़्यादा हैं तो ऐसे घरों को लेने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर की किस दिशा में, किस कोने में कौन सा कमरा होना चाहिए और
कौन सी चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा की। दोस्तों, वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को अत्यंत शुभ माना गया है। इसे देवताओं का कोना भी कहा जाता है, इसे ईशान कोण भी कहते हैं। तो अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर स्थापित करते हैं तो ये अत्यंत शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर स्थापित करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि उससे सटा हुआ रसोई घर या फिर जो है बाथरूम, शौच घर नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा जो है वो जल की दिशा मानी गई है। इस दिशा में अगर बोरिंग है, स्विमिंग पूल है, पानी की टंकी रखी है या पीने का पानी आप इस दिशा में रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, शुभ है। लेकिन इस दिशा में जो है शौच घर, बाथरूम ये सब ना बनवाएं, क्योंकि ये देवताओं का कोना माना जाता है। वहीं दोस्तों, रसोई घर के लिए सबसे शुभ स्थान आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में रसोई घर का स्थान होने से परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। यह अग्नि की दिशा है, इसलिए इसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है। और इस दिशा में अगर आप गैस रखते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे इन्वर्टर, बॉयलर, ये सारी चीज़ें रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की, दरवाजे नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में भी रसोई का घर आप बना सकते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि घर के मुखिया जो हैं, पति पत्नी है, उनका बेडरूम अर्थात शयन कक्ष घर के किस कोने में कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, अगर पति पत्नी का कमरा दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो ये सबसे उत्तम माना गया है। इस कोने में बेडरूम रहने से पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहता है, जुड़ाव बना रहता है। परंतु आपको कुछ बातों का फिर भी ध्यान रखना है। पहली ये कि कभी भी अपने बेडरूम में आप आईना अर्थात शीशा लगा करके न रखें जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखे। दूसरी बात कि कभी भी बेड को जो है वो दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। और हमेशा सोते वक्त ये ध्यान रखें कि आपका सर या तो दक्षिण दिशा की ओर हो या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। उत्तर या फिर पश्चिम दिशा की ओर कभी भी सर करके नहीं सोना चाहिए। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य की भी हानि होती है। अब दोस्तों, स्टडी रूम या फिर बच्चों का कमरा किस तरफ बनाना चाहिए। बच्चों का कमरा या स्टडी रूम आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बना सकते हैं, साथ ही ईशान कोण में भी बनाया जा सकता है। और अगर पश्चिम दिशा में बनाना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में बिल्कुल मध्य में जो है बच्चों का कमरा या स्टडी रूम आप बना सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करते समय बच्चों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर। पढ़ाई करते समय कभी भी मुख पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। वहीं शौचालय अर्थात बाथरूम जो है वो घर के पश्चिम दक्षिण कोने में होना चाहिए या फिर नैऋत्य कोण में व पश्चिम दिशा के मध्य में भी बाथरूम बनाया जा सकता है। परंतु शौचालय कभी भूल से भी उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण जो देवताओं का कोना है और पूर्व दक्षिण दिशा अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों, मेहमानों का कमरा या फिर ड्राइंग रूम जो है आप उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। और ड्राइंग में बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप बैठकर मेहमानों से बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त आपका मुख या तो पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। इससे जो है घर के मुखिया का मान सम्मान समाज में बढ़ता है, यश फैलता है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको घर लेते वक्त और घर को व्यवस्थित करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।